Hello students, how are you? Welcome to my channel NCERT Solutions. आज हम क्लास 7th का NCERT मैथ्स चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज नंबर 8.2 यानी इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज ही है ये न्यू बुक में। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट्स। जो हमें फ्रैक्शन दी है इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल नंबर्स में और परसेंटेज में। तो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 1/8। इस फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/8 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट यानी 100% का जो मीन होता है वो होता है 100 और इसका जो साइन होता है वो होता है ऐसे। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में ये 4 टाइम्स आता है, 2 के टेबल में ये 50 टाइम्स आता है, 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स, 2 के टेबल में ये 25 टाइम्स और 2 से अगर हम 25 को कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.5%। परसेंटेज का साइन हम इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5/4। तो सेम ही यहाँ पर करना है। 5/4 मल्टीप्लाई 100। 4 से डायरेक्टली 100 को कट करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 5 ज़ा 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 3/4040। तो 3/4040 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 को कट करेंगे, 4 से कट करेंगे इसको 2 टाइम्स और इसको करेंगे 5 टाइम्स। 5 3 ज़ा 15/2 यानी 7.5%। इसका लास्ट क्वेश्चन है डी पार्ट 2/7। सेम ही यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई 100। तो ये तो इससे कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 200 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 7 और इसको हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। तो डेसिमल हमने कर रखा है तो समझ लीजिए इसको। 7 2 ज़ा 14 बचा 6, 0 ऊपर से उतार लिया। 7 8 ज़ा 56 बचा 4। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 28 वॉल पार्ट, 4 रिमाइंडर ऊपर, 7 डिविज़र नीचे, लास्ट में परसेंटेज। हम फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं और इसको आगे करके हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। In next question, convert the given decimal fractions to percent। तो अब की बार हमें इसमें परसेंटेज हमें जो निकालना है, पहले तो हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन से, अब हमें डेसिमल फॉर्म से परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो वही जो वहाँ पर किया था, मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो यहाँ पर भी वही करना है। वहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ पर हमने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया था 100 से, यहाँ पर हमें इस डेसिमल नंबर को करना है। चलिए करते हैं। 0.65 इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 0 हैं, 2 0 मैनेज कर लेंगे, 65% इसका आंसर आ जाएगा। इसका बी पार्ट देखते हैं 2.1। तो 2.1 मल्टीप्लाई 100, इससे ये 0 कट हो जाएगी 20%, सॉरी 210%। इसका सी पार्ट है 0.02। तो इसको भी हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है 100 से। 1 2 0 से ये कट जाए यानी 2% आ गया। इसका डी पार्ट भी है एक, यहीं पर देख लेते हैं 12.35। 12.35 मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 हैं, 2 प्लेस इसके एडजस्ट हो जाएंगे और पॉइंट को हटा देंगे यानी 1235%। सेम ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। हमें यहाँ पर देखिए शेप दी गई है, तो जो कलर्ड शेप है पहले हमें उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालना होगा, बाद में उसका परसेंटेज निकालना होगा। तो करते हैं इसको भी सॉल्व।
एक शेप है यहाँ पर सर्कल और उसका इतना पार्ट कलर्ड है। दैट मीन्स देखिए इस सर्कल के 4 पार्ट हैं और उसमें से जो शेडेड पार्ट है या कलर्ड पार्ट है उसका हम पार्ट ऊपर लिख देंगे, यानी 1 और 1 2 एंड 3 और 4 टोटल पार्ट है हमारे पास 4। तो 1/4 हमारी फ्रैक्शन आ गई है। इसका ही परसेंटेज निकालना है तो 4 से 100 को कट करेंगे 25 टाइम्स। 25 1 ज़ा 25%। नेक्स्ट फिगर देखते हैं इसकी। सर्कल ही दिया है, 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कलर करते हैं हम, क्योंकि इस फिगर में हमें 3 पार्ट कलर्ड दिए हैं और टोटल पार्ट है हमारे पास 5। तो 3/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से 100 को कट करेंगे 20 टाइम्स। 23 ज़ा 60। तो 60% इसका आंसर आ जाएगा। इसका सी पार्ट देखते हैं। एक सर्कल है और टोटल पार्ट हैं इसके 8 पार्ट दिए हैं, उनमें से 3 कलर्ड हैं, यानी 3 पार्ट कलर हो रखे हैं। तो 3 ऊपर आ जाएगा। टोटल पार्ट हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई 100। 8 से 100 को कट करेंगे हम 12.5 और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 37.5%। इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड ए 15% ऑफ 250। तो हमें बताना है 250 का 15% कितना बैठता है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। 15% ऑफ 250, तो 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250। इसमें से 0 से 0 को कट करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे 2 टाइम्स, इसको करेंगे 5 टाइम्स। तो 15 5 ज़ा 75/2 यानी 3 2 ज़ा 6। ये आ गया 37.5। सॉरी परसेंट में नहीं, इसका खाली पार्ट ही बताना था। तो फाइंड आया हमारा 37.5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1% ऑफ 1 आवर। तो 1% के लिए वही करना है, 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। और 1 आवर में हमारे पास होती हैं 60 मिनट्स। तो हम यहाँ पर 60 लिख लेंगे। 0 से 0 कट, 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, ये कटेगा 5 टाइम्स, यानी 3/5 आंसर। और अगर हम इसको डेसिमल में निकालें तो 0.56 × 30। ये भी आंसर दोनों से जहाँ पर भी आप निकालेंगे दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। सी पार्ट देखते हैं। 20% ऑफ ₹2500। तो 20/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 2500। 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी, तो 52 × 500 आंसर। सेम डी पार्ट। 75% ऑफ 1 kg। तो वी नो वेरी वेल 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 00 से 00 कैंसिल, 75 10s are 750। तो इसका आंसर ग्राम में आ जाएगा, ये रुपीज़ में आ जाएगा, सी ए वाला आर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए 5% ऑफ इट इज़ 600। देखिए ये क्वेश्चन हमें एक्स मान करके करना होगा। समझना इसको थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है। एक समझ लीजिए आप, आपको आ जाएगा समझ में। देखिए अगर वो नंबर
इट मतलब वो नंबर हमने x मान लिया है, तो x का, क्योंकि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5% यानी 5/100 इज मतलब इक्वल 600। तो हमने ये इक्वेशन बना ली है एक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इट को हमने x माना है, तो 5x/100 इज इक्वल टू 600। इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पर हम 1 पुट कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x इज इक्वल टू 60,000। x को यहीं पर छोड़ते हैं, 60,000/5 यानी 12,000 आंसर। यानी इसका मतलब है कि 12,000 का 5% 600 होता है। तो x की वैल्यू 6 आ गई, 12,000 आ गई है। चलिए करते हैं इसका बी पार्ट। 12% ऑफ इट इज ₹1080। तो 12% यानी 12/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इट मतलब x इज इक्वल टू 1080। तो 12x/100 इज इक्वल टू 1080। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। 12x इज इक्वल टू 1080 और 00 यहाँ पर, x को यहीं पर छोड़ते हैं। 1,08,000/12। 12 से 108 को हम 9 टाइम्स कट करते हैं, 1230, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 9,000। ये था कि 9,000 का 12% 1,080 होता है। चलिए सी पार्ट करते हैं इसका। 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। यहाँ पर भी सेम हमें करना है। 40/100 मल्टीप्लाई इट का मतलब x इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। तो 40x/100 इज इक्वल टू 500। इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। 40x इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100 यानी 50,000। x को यहीं पर छोड़ते हैं, नीचे चला जाएगा। 4040, 0 से इसको कट कर देंगे और 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 1 जार 4। तो ये क्वेश्चन आंसर जो है हमारा किलोग्राम में आया है, सॉरी किलोमीटर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डी पार्ट। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। तो सेम ही करना है इसमें। 70% यानी 70/100 मल्टीप्लाई x 14 मिनट्स। 70x/100 इज इक्वल टू 14। इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। 70x इज इक्वल टू 1400। x को यहीं पर छोड़ते हैं। 1400/70, 0 से 0 कट, इसको काट देंगे हम 20 टाइम्स, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ई पार्ट। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। तो 8/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। 8x/100 इज इक्वल टू 40। क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू 4000। x को यहीं पर छोड़ो। 4000/8, इसको इससे कट कर देंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 500 और ये आएगी लीटर्स में। तो देखिए इसके इस एक्सरसाइज के हमने परसेंटेज चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का परसेंटेज वाला जो पार्ट है उसके हमने 5 क्वेश्चंस डन कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद उठाएंगे हम 6th क्लास का मैथ्स के अलावा इस चैनल पर हम इंग्लिश के ग्रामर और लिटरेचर का पार्ट भी कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे बने रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे।